व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो इंडी प्लस न्यूज़ की तरफ से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर उसको भी चेकआउट कीजिएगा। वीडियो का टाइटल है जनाब, इंडिया यूरोपियन यूनियन फर्स्ट TTC मीटिंग बी अ गेम चेंजर फॉर IMEC कॉरिडोर कंट्रीज़ एंड वर्ल्ड। तो IMEC जो वो इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप जो एक कॉरिडोर था, उसकी बात हो रही है। तो देखते हैं। वैसे फ़िलहाल तो वो कॉरिडोर खटाई में पड़ा हुआ था जब से ये शुरू हुआ था कन्फ्लिक्ट हमास इसराइल वाला। लेकिन लेट्स सी, आए दिन एक नई अपडेट होती है। तो वीडियो देख लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं, फिर डिटेल में बात कर पाएंगे। शुरू करते हैं जनाब वीडियो को। 3, 2, 1 एंड आर्टिकल चल रहा है एनडीटीवी वर्ल्ड का, जिसके अंदर कहा गया है कि भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक पैक्ट साइन किया है, जिसके चलते सेमीकंडक्टर के साथ साथ अलग अलग टेक्नोलॉजीज को लेकर की ट्रेड मीट वो करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि सारी की सारी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, या तो पड़ी है अमेरिका के अंदर या पड़ी है यूरोप के देशों के अंदर। ये टेक्नोलॉजी के दम पर आज दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं। सोशल मीडिया आपके हाथ में पकड़ा दिया है। सोशल मीडिया के चलते चीजों को ये कंट्रोल अपने देश के अंदर बैठकर कर रहे हैं। लेकिन खास बात यहाँ पर ये है इन गोरे लोगों की कि ये भारतीय लोगों की बड़ी कदर करते हैं, और इसलिए जो भी भारत का टैलेंट है, उस टैलेंट को ये यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर लेकर जाते हैं, और उनके थ्रू ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। और भारत जो एक सबसे बड़ी मार्केट है, इसका भी ये फायदा उठाना चाहते हैं, और इसी को लेकर सारी डेवलपमेंट निकल रही है। आपके सामने सुब्रमण्यम जयशंकर जी का ट्वीट चल रहा है, जिसके चलते आपको बातें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड काउंसिल की एक मीटिंग हमने वर्चुअली होल्ड की, जिसके अंदर पीयूष गोयल जी, अश्विनी वैष्णव और मैं खुद वहां पर मौजूद था। और इसी के साथ मेरे जो यूरोपियन यूनियन के काउंटर पार्ट हैं, वो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इस पार्टनरशिप को लेकर वो भी लाइव जुड़े। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मई 2023 की ये पहली मीटिंग है डिजिटल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के साथ साथ क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। हालांकि ये चिकनी चुपड़ी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। देसी और सिंपल भाषा में आपको बात बताएं तो बात इतनी सी ये है कि दुनिया भर के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी के चलते सामान बनाकर दुनिया को बेचना चाहते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी भारत के अंदर लाकर भारत के लोगों को दी जाए और दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट की जाए। उसको लेकर ये मीटिंग हो रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग का मतलब यही है कि ये जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, ये किस लिए बना है? ये इसलिए बना है ताकि जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत के अंदर प्रोडक्ट बने, और ये प्रोडक्ट यूरोप के साथ साथ दुनिया भर के कोने कोने के अंदर जाए, और भारत को एक ऐसा देश बनाया जा रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि जिसके चलते इस देश की दुनिया के सभी देशों के साथ बने, और टेक्नोलॉजी अमेरिका यूरोप की हो, और ये सारी चीजें भारत के अंदर बने, और एक्सपोर्ट दुनिया के कोने कोने के अंदर हो। ओके ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की ये जो मीटिंग हुई, और इसका साफ साफ जो आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ, वो यही मकसद है कि जो फ़ायदा है वो इंडियन आवाम के साथ साथ यूरोपियन और वेस्ट को भी हो। आपको पता ही है जी, इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, उभरती हुई माशी कुव्वत है, टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, मल्टी कल्चरल मल्टी लैंग्वेज लोग एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में। जो इंडियन नेशनल्स हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और आईटी हब के तौर पे उभर के आ रहे हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स के साथ या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ये जो बात हो रही है, इससे चाइना किसी हद तक चाइना को जो है ना हिट होने वाले। दूसरा, IMEC के जो प्रोमिनेंस है एज अ ट्रेड रूट, वो भी बढ़ जाएगी, और जो सिल्क रूट है या फिर जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको बड़ा डेंट पड़ने वाला है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी ना आए, क्योंकि जब मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ट्रेड नहीं हो सकेगा, और एट द एंड ऑफ द डे दोबारा सिल्क रूट ही जो है वो सब उस पर इन्हिसार करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो है ना ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूँगा भाई, पिछले 10 साल उठा के देख लें आप बीजेपी के हुकूमत के, कि किस तरह से उन्होंने जो है ना तमाम इन कंट्रीज़ को, जो कि पहले मुंह तक नहीं लगाते थे या ध्यान नहीं देते थे, किस तरह से आज वो आके खुद जो है ना पाँव पकड़ रहे हैं कि भाई हमारे साथ ट्रेड कर लो, हमारे साथ सिग्नेचर कर लो। ये होती है सेल्फ आप कह लें मोटिवेशन,
विजन, और इसको कहते हैं अपना सिक्का मनवाना बेसिकली। तो वो अक्सर एक जो है ना बात आती है ध्यान में कि जितने निकम्मे लीडर थे ना वो आगे पाकिस्तान और जितने माइंड वाले थे वो वहीं रह गए। तो ऑन द अदर एंड भाई देखो, है एक, मैं कहूँगा एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है मोदी जी की, और इसको मोदी मैजिक भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन भाई जो लीड कर रहा होता है ना, जब वो स्ट्रांग होता है तो ही सब सही काम करते हैं। आपके पास जितनी मर्जी अच्छी टीम हो, जितने मर्जी जो है ना ज्ञानी लोग हों, अगर उनको लीड करने वाला खुद विजनरी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इट्स ऑल अबाउट द लीडर एंड लीडरशिप। क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।